व्रत कथाएं। वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए। हमारे सभी वीडियोस की अपडेट पाने के लिए घंटी के बटन को दबाइए। लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, टीवी का टीवी देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्रत कथाओं की इस कड़ी में आज हम सुनाएंगे आपको उपछठ की कथा। पर हमारा कोई भी व्रत हो, गणेश जी की पूजा बिना वो अधूरा रहता है। तो सबसे पहले हम करेंगे हमारे गणेश जी की पूजा और फिर सुनेंगे हम कथा। उपछठ का व्रत और पूजा विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छे पति की कामना के लिए यह व्रत करती है। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की छठ को उपछठ होती है। उपछठ को चंदन छठ, चना छठ और चांद छठ भी बोला जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान के भाई बलराम का भी जन्म हुआ था, इसलिए इसे हल छठ भी कहा जाता है। इस व्रत को करने वाली सभी स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां शाम के 4 बजे बाद वापस स्नान करती है और सूरज जी के ढलने के बाद वो बैठती नहीं है, इसलिए भी इस व्रत को उपछठ कहा जाता है। और जब से सूरज जी अस्त होते हैं तब से वह पानी भी नहीं पीती। शाम को सभी मिलकर ठाकुर जी के दर्शन करने जाती है और जब रात में चांद उगता है उसको अर्घ देने के बाद ही वह सभी बैठती है और भोजन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं पूजा। सबसे पहले हम एक पाटा लेंगे और फिर उस पे स्वस्तिक बनाएंगे। उस पे थोड़े गेहूं रखेंगे और फिर उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को उस पर स्थापित करेंगे। तो देखते हैं हमें पूजा के लिए किन की सामग्री की जरूरत है। सबसे पहले चाहिए जल, रोली, मेहंदी, चावल, प्रसाद, काजल, मूली, दीपक, फूल, सुपारी और ये गुड़ गणेश जी को बहुत पसंद है, तो आप प्रसाद चाहे किसी भी चीज का लगाएं, पर गणेश जी को गुड़ का भोग थोड़ा सा जरूर लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पूजा। सबसे पहले गणेश जी को आप जल से स्नान करवाइए। उसके बाद मूली लेकर गणेश जी को इस तरह से मूली चढ़ाइए। मूली चढ़ाने का मतलब एक तरीके से गणेश जी को वस्त्र पहनाने से होता है। उसके बाद आप गणेश जी के तिलक लगाइए और फिर हमारे गणेश जी के अक्षत लगाइए। उसके बाद गणेश जी के आंखों में दोनों में काजल लगाइए और फिर गणेश जी के दोनों हाथ और दोनों पांव में मेहंदी लगाइए। गणेश जी को सुपारी इस तरह से सुपारी चढ़ा दीजिए। आज के दिन की पूजा में सफेद फूल का काफी महत्व होता है, इसलिए आज हम गणेश जी को सफेद रंग का फूल चढ़ाएंगे। और फिर गणेश जी का प्रिय भोजन गुड़ से गणेश जी को भोग लगाएंगे इस तरह से। और फिर प्रसाद गणेश जी को खिलाएंगे। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। कोई भी कथा सुनने से पहले हम गेहूं की आंखें हाथ में लेकर ही कथा सुनते हैं। तो इस तरह से गेहूं की आंखें हाथ में ले लीजिए और इनका जोड़ा बना लीजिए। ये जोड़ा चाहे 5 का हो, 7 का हो, 8 का हो, चाहे 11 का हो, वो किसी भी तरह से आप लेकर और फिर कथा सुनना शुरू कीजिए। तो चलिए सुनते हैं उपछठ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा था। साहूकारनी रजस्वला होते हुए भी रसोई घर में जाना नहीं छोड़ती थी। पानी भरती, खाना बनाती और रसोई में हर जगह हाथ लगाती। समय बीतता चला गया। साहूकार के बेटे की शादी हो गई, पर शादी के बाद ही साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार बैल बना और साहूकारनी बनी कुतिया। भाग्यवश वो दोनों ही अपने बेटे के घर रहने लगे। बैल से सारे दिन भर खेत जुताया जाता और साहूकारनी बनी कुतिया घर की रखवाली करती। साहूकार के श्राद्ध का दिन आया तो उसके पुत्र ने बहुत सारे पकवान बनाए, खीर भी बनवाई। जब खीर बन रही थी तभी अचानक से एक चील उड़ती हुई आई।
उसी समय उसके मुंह से मरा हुआ सांप जो उसके मुंह में दबा रखा था वह छूट गया और खीर में गिर गया। कुतिया बनी साहूकारनी ने सब देख लिया। उसने सोचा इस खीर को खाने से किसी की भी मृत्यु हो सकती है। ये सोचकर उसने खीर के मुंह लगा लिया ताकि कोई भी उस खीर को ना खाए। पर साहूकार की बहू ने ये सब देख लिया। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने एक मोटा डंडा लिया और उस कुतिया को बहुत जोर से मारा। उसकी कमर में बहुत तेज लगी। रात को जब वह बैल से बात कर रही थी तो उसने खीर वाली सारी बात बैल को बताई और बोली, आज श्राद्ध था, खाना तो नहीं मिला पर मार बहुत मिली। तभी बैल ने कहा, आज तो मुझे भी खेत में बहुत काम कराया और शाम को खाना भी नहीं दिया। उन दोनों की बातें बहू ने सुन ली और जाके अपने पति को सारी बात बताई। साहूकार के पुत्र ने ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा, मेरे माता पिता किस योनि में हैं? तब ज्योतिषियों ने बताया, तुम्हारे घर में जो बैल है वो तुम्हारे पिता हैं और जो कुतिया है वो तुम्हारी माता। तब पुत्र ने पूछा, इन दोनों का उद्धार कैसे हो? तो ज्योतिषियों ने कहा, जो लड़कियां और स्त्रियां उपछठ का व्रत करती है वो रात में चांद को अर्घ देगी। जब वो पानी गिरे तो इनको वहाँ खड़ा कर देना, इससे इनकी योनि छूट जाएगी। तुम्हारी माँ रजस्वला होने के बाद भी रसोई में काम करती थी, इसी कारण इनको ये योनि मिली है। साहूकार के बेटे ने उपचट वाले दिन सभी से खुद की छत पर अर्घ दिलवाया और छत से जहाँ पानी बहता था वहाँ बैल को और कुतिया को दोनों को खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे उपचट माता, उन दोनों को मोक्ष दिया वैसे सबको देना। जैसा दोष उन्हें लगा वैसा किसी को भी मत देना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले सभी का भला करना। जय उपचट माता। अभी हमने सुनी उपछठ की कथा, पर जब तक हमारे विनायक जी की कथा न सुन ले तो कोई भी कथा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो चलिए अब सुनते हैं विनायक जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मण रोज विनायक जी की पूजा करता था, पर उसकी पत्नी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वो रोज हल्ला करती और कहती, आप सुबह सुबह पूजा करने बीच में बैठ जाते हो, मैं कैसे तो झाड़ू काटूं और कैसे और काम करूं। सारे दिन भर वो शोर मचाती रहती थी, पर ब्राह्मण इन बातों को ध्यान नहीं देता था। एक दिन ब्राह्मण किसी काम से कुछ दिन के लिए बाहर गया। तब ब्राह्मणी ने विनायक जी की मूर्ति को घर के बाहर खड्डा खोद के गाड़ दिया। जैसे ही उसने विनायक जी की मूर्ति को बाहर गाड़ा, उसके घर में अन्न की बहुत कमी हो गई। कुछ दिन बाद जब ब्राह्मण वापस लौटा, नहा धो के जैसे ही विनायक जी की पूजा करने लगा तो उसे विनायक जी की मूर्ति कहीं भी नहीं दिखी। उसने सारे घर में ढूंढी पर उसे कहीं भी नहीं मिली। वो बहुत उदास हो गया। तब ब्राह्मणी ने खाना बनाकर उससे कहा, खाना खा लो। तब ब्राह्मण बोला, जब तक मैं विनायक जी की पूजा नहीं करूंगा तब तक अन्न नहीं लूंगा। और वह उदास होकर घर के बाहर लेट गया। पर जैसे ही वो लेटा हुआ था, उसने देखा कि गणेश जी की सूंड मिट्टी में हल्की सी दिख रही है। उसने खड्डा खोदा, विनायक जी की मूर्ति को बाहर निकाला, उन्हें नहलाया और विधि विधान से उनकी पूजा करी। पूजा करने के कुछ दिन बाद ही ब्राह्मण के घर में अन्न धन की बहुत भरमार हो गई। ये सब देख के ब्राह्मणी को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने विनायक जी से माफी मांगी और वह रोज विनायक जी की ब्राह्मण के साथ पूजा करने लग गई। विनायक जी महाराज, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी पे कृपा करी वैसी सब पे करना। जय विनायक जी महाराज। अब जानते हैं इस व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं। कई जगह तो इसका उद्यापन शादी से पहले ही करवा दिया जाता है और कई जगह शादी के पहले साल में इसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन के लिए 7 कन्याओं को भोजन कराइए और प्लेट में लड्डू और दक्षिणा रखकर एक एक कन्या को दीजिए। एक प्लेट में लड्डू, नारियल और दक्षिणा रखकर विनायक जी को दीजिए। इस तरह से आपके व्रत का उद्यापन संपन्न होगा। टीवी के एपिसोड आपको कैसे लगते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगली बार व्रत कथाओं की कड़ी में हम आपके लिए लेकर आएंगे गाज माता की कहानी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए योगिता व्यास को। नमस्कार।